बच्चों सुप्रभात। कल मैंने वाच्य बताया था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। किसे कर्तृवाच्य कहते हैं, किसे कर्मवाच्य कहते हैं और किसे भाववाच्य कहते हैं। बच्चों एक बार फिर से बता दूं, जिस वाक्य में कर्ता के बारे में बात की जाए वह वाक्य कर्तृवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्म को लक्ष्य करके बात की जाए, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। यदि कर्तृवाच्य होता है तो क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है, और यदि वाक्य कर्मवाच्य है तो उसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अब कुछ उदाहरण हैं जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। जैसे भाववाच्य में बदलिए, ये भी मैंने बताया था कि यदि क्रिया सकर्मक है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाता है। कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन भाववाच्य में वही वाक्य बदले जा सकते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जिन वाक्यों की क्रिया अकर्मक होती है। अकर्मक क्रियाएं होती हैं चलना, भागना, दौड़ना, रोना, हंसना। तो जो क्रियाएं अकर्मक हैं उन्हें हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। कुछ वाक्य हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे बच्चा रोता है। रोने के लिए बच्चे को कुछ और नहीं चाहिए, कर्ता ही पर्याप्त है, इसलिए इस वाक्य में कर्म नहीं है। अब जब हमें इसे भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या करेंगे? पहले बच्चा के साथ से लगाएंगे और क्रिया उसी के अनुसार बदल जाएगी। जैसे बच्चा है तो बच्चे से रोया जाता है। ये भी मैंने बताया था कि भाववाच्य में जाता शब्द लगता है। अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग की क्रिया होती है। मैं अब चल नहीं सकता, मैं के साथ से लगाएंगे मुझसे, अब चला नहीं जाता। मैं सोच नहीं सकता, मैं के साथ वही मुझसे हो जाएगा, मुझसे अब सोचा नहीं जाता। अगला वाक्य है कछुआ दौड़ नहीं सका, कछुए से दौड़ा नहीं गया। चलो अब सोते हैं या चलो अब सोएं। बच्चों अभी तक जो वाक्य थे ऊपर उसमें कर्ता स्पष्ट था। अब चलो अब सोते हैं या चलो अब सोएं, इस वाक्य में कर्ता नहीं है, कर्ता लुप्त है। तो हम ये मान के चलें कि यदि कर्ता होता तो क्या होता? क्या होता? चलो अब हम सोएं, हम, तो बनेगा इसका भाववाच्य अब सोया जाए। कर्ता अगर होता तो हमसे सोया जाए, नहीं है उसे बिना लिखे ही बनाएंगे। चलो अब सोया जाए। वह बेचारी तो बैठ भी नहीं सकती, वह को बदलेंगे उस बेचारी से, तो बैठा नहीं जाता। बेचारी शब्द है तो उसमें से लगाएंगे। अगर वह बैठ नहीं सकती तो होता उससे तो बैठा भी नहीं जाता। अब ऊपर की तरह से अगला वाक्य है चलो छत पर सोएं। इसमें भी कर्ता लुप्त है, इसका वाक्य बन जाएगा चलो छत पर सोया जाए।
अगला वाक्य, ईना नहीं सोती। ईना से सोया नहीं जाता। एक और बात विशेष होती है भाववाच्य में कि अधिकांशतः ये वाक्य असमर्थता जताने के लिए होते हैं, नकारात्मक होते हैं। अब ये तो हैं चलना, सोना, दौड़ना, भागना, रोना, ये अकर्मक क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं को भाववाच्य में ही बदला जाता है। ध्यान रखिए, यह वाक्य कर्मवाच्य में नहीं बदले जा सकते। अब दूसरा है, इसके बाद में जो बगल वाले वाक्य हैं उसे आप स्वतः अभ्यास करेंगे, नहीं आएगा तो पूछना। कर्मवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य में बदलने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य की क्रिया सकर्मक हो। सकर्मक का पता लगाएंगे हम इस तरह से कि क्रिया से ठीक पहले क्या और किसको लगाकर प्रश्न बनाते हैं। यदि जवाब में कुछ मिलता है तो वह वाक्य सकर्मक है, वो क्रिया सकर्मक है। और सकर्मक क्रिया को हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। मैंने खाना खाया। अब इस वाक्य को हम यूँ जानेंगे कि ये अकर्मक है या सकर्मक। खाया क्रिया है, खाया से पहले हम क्या प्रश्न बनाते हैं लगा करके, मैंने क्या खाया। जवाब में क्या आया? खाना। तो ये खाना जो है वो कर्म है। और बदलने का तरीका वही है कि कर्ता के साथ से लगाएंगे या के द्वारा लगाएंगे। मैंने खाना खाया, अब मैंने का क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा। खाना खाया गया। अब इस वाक्य में बच्चों मैंने शब्द जो है, कर्ता जो है वो गौड़ हो जाता है, मुख्य क्या हो जाता है? खाना। मेरे द्वारा खाना खाया गया। अगला वाक्य, ज्योति कार अच्छी तरह नहीं चलाती। क्या नहीं चलाती? कार। इस वाक्य में कार शब्द जो है वो कर्म है। अब ज्योति कर्ता है, ज्योति के साथ से लगाएंगे। ज्योति से कार अच्छी तरह चलाई नहीं जाती। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। मैं क्या नहीं खोल सकता? दरवाज़ा। दरवाज़ा कर्म है। मेरे द्वारा दरवाज़ा खोला नहीं जाता। लेखक पुस्तक लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पुस्तक। पुस्तक कर्म है। लेखक द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है। बच्चों पुस्तक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। मैंने बताया कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुरूप होती है। लेखक शब्द पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है। तो कर्तृवाच्य में तो बना लेखक पुस्तक लिख रहा है, क्रिया लेखक के अनुरूप है। लेकिन जब इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लेखक द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है। पुस्तक कर्म है और क्रिया कर्म के अनुसार होगी, इसलिए स्त्रीलिंग हो गई। लेखक द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है। मंत्री जी कंबल बांट रहे हैं। अब क्या करेंगे? मंत्री जी के साथ से या के द्वारा लगाते हैं। मंत्री जी द्वारा कंबल बांटा जा रहा है। पुस्तक लिखी जा रही है और कंबल बांटा जा रहा है। कंबल पुल्लिंग है तो मंत्री जी के साथ कर्ता लगेगा ही, लेकिन कंबल पुल्लिंग है इसलिए इस वाक्य की क्रिया भी पुल्लिंग होगी। मंत्री जी द्वारा कंबल बांटा जा रहा है। वह कभी भी कटु वचन नहीं बोलता। इस वाक्य में बच्चों कर्म क्या है? क्या नहीं बोलता? कटु वचन।
वह कभी भी, अब वह के साथ से लगाएंगे, उसके द्वारा कभी भी कटु वचन बोला नहीं जाता। यदि इसकी जगह होता कि वह कभी भी कड़वी बातें नहीं बोलता, तब वाक्य क्या बनता? उसके द्वारा कभी भी कड़वी बातें बोली नहीं जाती। बच्चों ऐसा क्यों हो गया? बात तो वही है, लेकिन यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि वचन शब्द पुल्लिंग है और बात शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके द्वारा कभी भी कटु वचन बोला नहीं जाता और उसके द्वारा कभी भी कड़वी बातें बोली नहीं जाती। अब समझ में आ गया? चुनावों की घोषणा की। इस वाक्य में कर्ता लुप्त है। अगर कर्ता होता तो क्या होता? उसने चुनावों की घोषणा की। उसने को क्या करेंगे? उसके द्वारा चुनावों की घोषणा की गई। अब उसने और उसके द्वारा को नहीं लिखेंगे, चुनावों की घोषणा की गई। ये वाक्य कर्मवाच्य बन गया। अमर पुरस्कार प्राप्त करता है। अमर के द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। बच्चों अब चाहे वो कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, अब तुम्हें कर्तृवाच्य में बदलना है। अभी तक से लगा करके आपने वाक्य बदला, देखा कि कैसे बदलते हैं। अब क्या करना है? कर्ता के साथ जो से लगा हुआ है उसी को हटा देना है। यदि भूतकाल की क्रिया होगी तो ने लग सकता है, यदि वर्तमान की होगी तो कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगेगा। तो देखते हैं कैसे बदला जाएगा। अमित से दौड़ा नहीं जाता। दौड़ना अकर्मक है या सकर्मक? बच्चों दौड़ना क्रिया अकर्मक है, तो अमित से हटाना है। अमित दौड़ नहीं पाता। उर्दू में लिखित पत्र मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसमें कर्ता क्या है? मुझसे। मुझसे की जगह क्या बनाएंगे? मैं। उर्दू में लिखित पत्र मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सुनीता विलियम्स द्वारा उद्घाटन किया गया। कर्ता कौन है? सुनीता विलियम्स। अब द्वारा हटाएंगे तो क्या करेंगे? क्रिया भूतकाल की है। सुनीता विलियम्स ने उद्घाटन किया। अगला वाक्य, हमसे वह दृश्य देखा नहीं गया। हमसे है। अब हमसे को क्या करेंगे? हम करें या मैं करें, और आगे क्रिया बदलेगी। हम वह दृश्य देख नहीं सके। मैं वह दृश्य देख नहीं सका या पाया। तुम्हारे द्वारा हिंदी के विकास के लिए क्या किया जा सकता है? जा रहा है। तुम्हारे द्वारा हिंदी के विकास के लिए क्या किया जा रहा है? तुम्हारे द्वारा। इसे बदलेंगे तुम। हिंदी के विकास के लिए क्या कर रहे हो? अगला वाक्य, वह तीर मेरे द्वारा चलाया गया था। मेरे द्वारा करता है। बच्चों मेरे द्वारा को क्या करेंगे? मैंने वह तीर चलाया था। बहुत से लोगों द्वारा उस पुस्तक की सराहना की गई। बहुत से लोगों द्वारा। अब बहुत से लोगों करता है, ये द्वारा हटाते हैं
और ने लगाते हैं। बहुत से लोगों ने उस पुस्तक की सराहना की। गोदान प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। यह वाक्य सकर्मक है, लेकिन इसे कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ ने लगाना है। प्रेमचंद के द्वारा, प्रेमचंद कौन है? कर्ता। प्रेमचंद ने गोदान लिखी है। प्रेमचंद ने गोदान लिखी है। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब बच्चों, तीनों तरह के वाक्य मैंने बता दिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इस साइड के ये वाक्य हैं, इसे अपने आप बदलना। अगर कहीं कुछ लगता है कि समझ में नहीं आया तो वो फिर मुझे कॉल करो या मैसेज करना, उसे हम बताएंगे। ठीक है? ओके।